नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। आज एक खबर आई है, कई अखबारों में छपी, अगर आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी इतनी हावी है कि अब से 3 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर अभी से तैयारी की जा रही है और अभी से मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अपने को प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है। और इसमें वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया और एक और नाम जुड़ा है गुलाब चंद कटारिया का। कहा जा रहा है कि इस बार जो संगठन का विस्तार हुआ, या कहा जाए कि जब से सतीश पुनिया के हाथ में पूरी कमान आई है तब से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें या तो वसुंधरा राजे साइडलाइन होती दिखाई दे रही हैं, या फिर कहा जाए कि इस बार के संगठन विस्तार में उदयपुर की भूमिका ना के बराबर कर दी गई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब गुलाब चंद कटारिया को भी सतीश पुनिया कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की तैयारी में। यह अखबारों में छपा है। कहा गया है कि जितने भी सतीश पुनिया के करीबी थे उनको पद मिला है, और जितने सतीश पुनिया के करीबी विधायक रहे हैं या फिर जितने लोग हैं उनके भी लोगों को जो है कि पद मिला है। लेकिन गुलाब चंद कटारिया के नजदीक या गुलाब चंद कटारिया के रिकमेंडेशन पर जितने नाम तय किए गए थे उनमें किसी को जगह नहीं मिली है। इसके बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलाब चंद कटारिया को भी अब नई टीम साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है। बेहद वरिष्ठ नेता है गुलाब चंद कटारिया, कई बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, पिछली सरकार में गृह मंत्री भी थे, उच्च पदों पर रहे हैं सरकार में और संगठन में। लेकिन कहा जाता है कि हर चढ़ते सूरज को एक बार ढलना पड़ता है, तो यह माना जाए कि नए संगठन में अब गुलाब चंद कटारिया बुझते सूरज होते दिखाई दे रहे हैं और अब उनकी संगठन में उतनी पकड़ नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी। क्योंकि पहले देखिए, वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया आपस में कहा जाता था कि दोनों में क्लैशेस है, दोनों एक दूसरे को कम पसंद करते हैं। लेकिन अब यह तीसरा धड़ा जो तैयार हुआ है और सतीश पुनिया के हाथ में इस वक्त पूरी पावर है संगठन की, तो यह माना जा रहा कि अब नई पीढ़ी तैयार हो रही है। वसुंधरा राजे धीरे धीरे साइडलाइन हो रही हैं, गुलाब चंद कटारिया की भी बारी शुरू हो गई है और अब साफ तौर पर यह है कि सतीश पुनिया ही संगठन के भीतर सर्वोसर्वा की भूमिका या एक छत्र कमांड करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल के समर्थक जुड़ रहे हैं, लेकिन आज मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं और यह अखबारों में छपा है। कहा जा रहा है कि जब संगठन का विस्तार हुआ, जिन नामों का जिक्र या जिन नामों को रिकमेंड किया था गुलाब चंद कटारिया ने, उन नामों को जगह नहीं मिली। जिनको चाहा सतीश पुनिया ने, जो सतीश पुनिया के बेहद करीबी थे, उन सबको जगह मिली है। तो क्या यह संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या यह संकेत है कि आने वाले वक्त में अब साफ तौर पर सतीश पुनिया का ही प्रभाव दिखाई देगा? और क्या यह संकेत है कि अब गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, ये दोनों अब पार्टी के भीतर बीते दिन की बात हो गए? हालांकि कटारिया साहब मेरे साथ बहुतों बार बैठते हैं, डिबेट में, चर्चा में बैठते हैं, उनसे बातचीत होती है और नेता प्रतिपक्ष भी है, एक बड़ी जिम्मेदारी पर है। लेकिन कहा जाता है कि जब संगठन में या तो पकड़ कमजोर होती है तब उसके बाद माना जाता है कि धीरे धीरे अब ऑप्शन कमजोर होते जाते हैं। और अगर वाकई में यह सब होता या कहीं नहीं कहीं बीजेपी में गुटबाजी ना होती तो शायद उदयपुर के प्रतिनिधित्व को भी तरजीह मिलती, लेकिन नहीं मिली। इसीलिए अब अंदर खाने की बात क्या है तो बीजेपी जाने, सतीश पुनिया वसुंधरा राजे में अदावत क्या है ये दोनों लोग जाने। लेकिन इधर अब कटारिया का नंबर आने के बाद या कटारिया साहब का नाम आने के बाद ये अब साफ तौर पर जाहिर होने लगा है कि सतीश पुनिया गुट कहीं ना कहीं अब संगठन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। और यही कारण होता है क्या, ये आकलन है, यही कारण होता है क्या कि तमाम मीटिंग्स में वसुंधरा राजे नहीं आती हैं। और गुलाब चंद कटारिया ने कई दफा इसको लेकर डिफेंड भी किया, उन्होंने बचाव किया था वसुंधरा राजे का। लेकिन इसके बाद जो नई सूची है, नई सूची के आधार पर पता नहीं अब अंदर खाने क्या है, लेकिन ये सवाल जरूर तैयार हो गए हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए मेरे साथ। मैं चाहूंगा कि अभी 6 बजे आप लोग मेरे साथ जुड़िएगा, आपका शहर आपकी खबर, प्रदेश की सारी खबरों के साथ। और इसी के साथ फिलहाल इस लाइव में इतना ही, लेकिन जी राजस्थान देखना ना भूलें। धन्यवाद।